Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 7. So let's begin. Chapter number 7, Staying without speaking. बिना बोले भी आपको रिमेम्बर्स दिया है, उसको याद करना है. Various types of stability are seen in many people who live around us. For example, blindness, deaf, mute, crippled, mental retardation and learning disability. हमारे आसपास रहने वाले कई लोगों में विभिन्न प्रकार की अक्षमता देखी जाती है. उदाहरण के लिए आपको बताया है, इसमें दिया है ब्लाइंडनेस अंधापन, डेफ बहरू, म्यूट मूंगू, डिपेल लूला या लंगड़ा होता है, उसको बोलते हैं अपंग होते हैं वो. मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, अपंग मानसिकता, मंदता और सीखने की अक्षमता है, उसके बारे में बताया इसमें. दिस टाइप ऑफ disability may be more or less based on the percentage of the disability. It is decided whether it is normal or severe. इसमें आपको बताया है कि यदि निष्क्रियता सामान्य है तो ऐसे सभी बच्चे यानी ऐसे बच्चे सामान्य विद्यालयों में जा सकते हैं. If the disability is normal, such children can go to common schools in which all children study. However, if the disability is severe, then these children need to go to special kind of school. इसमें बताया हुआ है, इसको बताया पैराग्राफ में, ऐसे बच्चों को ज़्यादा क्या है इसमें कि हालांकि अगर विकलांगता गंभीर है तो ऐसे बच्चों को कहाँ जाना है कि हालांकि विकलांगता गंभीर है तो इन बच्चों को विशेष प्रकार के स्कूल में जाने की ज़रूरत है. इसकी अलग स्कूल होती है तो वो लोग को वहाँ पे जाने की, विकलांगता ज़्यादा है तो वहाँ जाने की ज़रूरत है. सच चिल्ड्रन नीड मोर लव एंड वार्मथ. दे आर नॉट टू बी littered, but care should be taken to see that they are not alienated from us. We should make them our friends. अब इसमें आपको बताया है, such children need more love and warmth. They are not be littered. ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार और गर्मजोशी की ज़रूरत होती है. बट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट दे आर नॉट एलिनेटेड फ्रॉम अस. उन्हें दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन ध्यान उसका टेकन यानी ध्यान रखना चाहिए, उसका उस पर दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस पर
इसका ध्यान रखना चाहिए। यह देखने के लिए जाना चाहिए कि वे हमने अलग नहीं है। वो हमसे अलग नहीं है। We should make them our friend. हमें उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहिए। Deaf, mute children communicate with gestures of the hand and understand what we say by the movements of our lips. We should try to understand that they are trying to say and make them understand what we want to say. इसमें आपको बताया कि बहरे मूंगे बच्चे इशारों के स्वाद से वो बातें करते हैं। हम उसे होठों की हरकतों से जो कहते हैं उसे समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो उसके हाथ के हाव भाव और होठों के हरकतों से वो हम समझ सकते हैं। We should try to understand. यह समझने की कोशिश करनी चाहिए। What they are trying to say and make them understand what we want to say. यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं और उन्हें समझना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। We can easily make out whether a person is happy, sad or angry just by looking at his ear face. Our face is a mirror. One can read a person's feeling from the expressions on his ear face. हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुश है, हैप्पी यानी खुश है, शेड यानी दुख क्या है, उदास है, और एंग्री यानी गुस्से है, गुस्से में है। जस्ट बी लुकिंग एट द हिज ईयर फेस यानी हम उसके चेहरे को देखकर हम बता सकते हैं। हमारा यानी अवर फेस इज मिरर, हमारा चेहरा एक दर्पण है। वन कैन रीड ए पर्सन फीलिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हिज ईयर फेस। एक व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति से एक व्यक्ति की भावनाओं को पढ़ते हैं हम। उसके चेहरे पे क्या है, क्रोध है, गुस्सा है, कि खुश है, वो अपने उसके चेहरे के हाव भाव से, फीलिंग से हमको मालूम पड़ती है। थिंक एंड टेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर बताए है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको यह खेल कैसा लगा? आंसर दिया है, आई लाइक दिस गेम। मुझे यह खेल पसंद है। इट इज ए वेरी एंजॉयबल। यह बहुत ही खुशद है, यह बहुत ही सुखद है। आई लाइक दिस गेम। मुझे यह खेल पसंद है। इट इज वेरी एंजॉयबल। यह बहुत ही सुखद है। 2 नंबर में दिया है, डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रूट एक्शन? क्या आपको क्रियाओं के माध्यम से
बातें करने की कोई कठिन महसूस होती है, वैसे बताया है कि जो एक्शन से हम बातें कर रहे हैं उसमें कोई कठिनाइयाँ होती है, उसका क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि आपको क्रियाओं के माध्यम से बात करने में कोई कठिनाइयाँ महसूस होती है। तो यस, आई फील ए लिटल डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन। यस यानी हाँ, मुझे क्रियाओं के माध्यम से बात करने में थोड़ी कठिनाई होती है। यस, मुझे आई फील ए लिटल डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन। तो यस यानी हाँ, मुझे क्रियाओं के माध्यम से बात करने में थोड़ी कठिनाई होती है। B3 नंबर बताया है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? वो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि क्या आपको कभी किसी को एक्शन से बात करते देखा है? क्या आपने कभी किसी को एक्शन में बात करते देखा है? तो यस, तो हाँ, आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्शन और स्टेज कम्युनिकेशन थ्रू गेट्स आर एक्शन। तो हाँ, मैंने मूक यानी जो बोलते नहीं है, म्यूट यानी जो मूंगे है, जो लोग हैं, और अभिनय के मंच पर जो लोग इशारों में कार्य करते हैं, वो माध्यम से हम वो लोग को देखा है। हाँ, मैंने मूक लोगों को अभिनय के मंच पर इशारों या कार्यों के माध्यम से बात करते देखा है। 4 नंबर, when do people need to talk like this? When do people need to talk like this? लोगों को इस तरह की बात करने की आवश्यकता कब होती है? पूछा है कि लोगों को यानी इशारों में बातें करने की आवश्यकता कब होती है। वैसे क्वेश्चन पूछा है कि लोगों को इस तरह की बातें करने की आवश्यकता कब होती है। तो आंसर दिया है, पीपल हु आर डेफ म्यूट कैन neither hear nor speak, so they have to communicate through gestures. Some stage action also act our roles of characters who talk in gesterize. इसलिए बताया, जो लोग मूक यानी मूंगे बहिरे हैं, वो सुन नहीं सकते और न बोल सकते, इसीलिए उन्हें इशारों में बात करना पड़ता है यानी समझाना पड़ता है। बुग जो है, जो कुछ मंच अभिनेता होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, भी हमारे पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जो हमारे इशारों में बात करते हैं। वो लोग भी ऐसे इशारों में जो पात्र बनते हैं, जो लोग वो यानी एक्टर्स होते हैं, उसका जो पात्र होता है वो हिसाब से वो लोग भी क्या करता है, इशारों में बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व चिल्ड्रन of about 6 to 8 months. How do they express themselves? यानी इसमें बताया है कि निरीक्षण करें, बच्चों के लगभग 6 और 8 महीने चेहरे पे अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं। तो आंसर दिया है, चिल्ड्रन मेक एक्शन बाय स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग and by moving their hands and feet. They express their need to their parents through such gestures. इसमें भी दिया है कि बच्चे हंसते और हाथ पैर फैलाकर क्रिया करते हैं
वे इस तरह के इशारों के माध्यम से माता पिता को अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करते हैं। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो छोटा होता है तो हंसता है, रोता है, हाँ, स्माइल, तो वो अपने मूविंग करता है, जो हैंड्स, हाथ पैर रुलाता है, तो वही इशारों से अपने माँ बाप को समझाता है। उसका एक्सप्रेशन होता है, वो क्या कहना चाहता है, वो इशारों में वो समझाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द पिक्चर हैव नो आईज, नो नोज, नो माउथ. You have to make this but only after reading what is writing alongside. अभी आपको जो पिक्चर दी और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के उसको हाव भाव को बताना है। अभी इसमें बताया दिस इज ए आफ्ताब, ये आफ्ताब है, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, तो उसकी फेवरेट जो टॉयस है वो गिर के टूट गई। तो ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक, उसके चेहरे क्या दिख रहा है, क्या दिखा रहा है, उसके चेहरे पे क्या हाव भाव है। शेड यानी दुखी दिख रहा है, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, दुखी है, क्योंकि उसकी जो टॉयस है वो गिर के नीचे पड़ गई है, यानी हाथ, वो जो उसकी जो फेवरेट टॉयस थी, वो खिलौना था, वो गिर गया है और वो टूट गया है, तो उसके वो दुखी है। उसका चेहरा कैसा दिखा रहा है, दुखी दिख रहा है। 2 number, this is Julie, your little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? अभी यह जूली लड़की है, उसको यानी यस्टरडे यानी गई काल है, उसको एक छोटी सिस्टर हुई है, तो उसके बारे में वो खुशी है, खुश दिख रही है। तो उसका फेस के हाव भाव कैसे दिखा रहे हैं कि वो एक्साइटेड है यानी खुश है। Remember, this is Rutva's mother है, Rutva's mother है। Today, while Rutva was talking out of the bottle of the pickle from the kitchen, he fell from her hand and the broken. Draw the look on the her mother face. अभी क्या है कि रुतवा नाम की एक लड़की है, तो उसकी मदर बताइए, रुतवा मदर है यो, रुतवा के हाथ में से जो क्या है, क्या बोलते हैं कि बॉटल थी पिकल अथाने की, वो नीचे गिर जाती है, तो वो टूट जाती है। तो उसके मम्मी का कैसा मुंह दिखा रहे हैं कि वो बॉटल टूट गई है, तो उसके मम्मी का हाव भाव कैसा दिख रहा है, फेस कैसा है दिखने में, लुक ऑन हियर मदर फेस कैसा दी है, तो वो ये गुस्से में दिख रही है कि उसने बॉटल तोड़ दी है, तो वो रुतवा पे गुस्सा है, उसके मुंह पे गुस्सा दिख रहा है, उसके फेस पे गुस्सा है। अभी 4 नंबर बताया है, दिस इज रेहाना, शी इज अफेरेड ऑफ डॉग्स। एक रेहाना है, तो उसको क्या है, डॉग से डर लगता है। वाइल प्लेनिंग, वो खेलने जाती है, तो सडनली ये डॉग कम इन फ्रंट ऑफ द ईयर, तो अचानक वो डॉग है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो हाउ विल रेहानाज फेस लुक, तो रेहाना का फेस कैसे देख रहा है कि भाई रेहाना को डॉग से डर लगती है और वो खेलने जाती है, सडनली डॉग आ जाता है फ्रंट उसके सामने, तो वो ही विल रेहाना फेस लुक, तो उसके फेस पे कैसे हाव भाव दिख रहे हैं कि वो घबरा जाती है, वो डॉग को देख के घबरा जाती है, डर गई है, उसके हाव भाव बता रहा है कि वो डर गई हुई है। 4 नंबर, हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसchief and your mother found out just by looking at your face? क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ शरारत की ही और आपकी मम्मी पाया से तुम्हारे चेहरे पर क्या देखा है, मम्मी के चेहरे पे वो बताना है कि आपने शरारत की है, तूफान किया है, और आपकी माँ के चेहरे पर क्या कुछ देखा है।
तो इसमें आपको बताया है कि यस यानी हाँ। इफ आई हैव डन सम मिसchief माई मदर नाउन अबाउट इज इमीडिएटली जस्ट बाय लुकिंग इट माई फेस। हाँ मैंने देखा है कि सच ए थिंग हैपनेड जस्ट लास्ट वीक यानी गए हफ्ते में वाइल टॉकिंग सम कर्ड फ्रॉम द फ्रिज। तो उसके हाथ में से कर्ड यानी दही का ए शोशर फॉल ऑन रॉक यानी फ्रिज क्या हुआ था कि गए हफ्ते में उसने क्या किया था कि प्लेट थी जो दही भरी हुई फ्रिज में से वो लेने गया था तो वो उसके हाथ में से गिर गई और टूट गई है। तो एट दैट टाइम माई मदर हैड गॉन आउट। तो वो टाइम पे उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। माई एल्डर सिस्टर कलेक्टेड द ब्रोकन पीसेस ऑफ द प्लेट इमीडिएटली। तो उसकी बड़ी सिस्टर थी उसने क्या किया वो जो प्लेट टूटी हुई थी उसके पीसेस जो टुकड़े थे उसने क्या किया ले लिए। प्लेट के टुकड़े इमीडिएटली उसने ले लिए। शी क्लीनेड अप द कर्ड दैट ही स्पिलेड एंड मोपेड द फ्लोर। उसने क्या किया वो लेके सब साफ कर दिया। जो दही डुला हुआ था वो उसने क्लीन कर दिया सफाई कर दी। व्हेन मदर रिटर्नेड शी शो दैट आई वॉज सिटिंग कैम्बली इन द बेड रीडिंग ए बुक। तभी वो कर रही थी तभी क्या होता है कि उसकी मम्मी आ जाती है और वो देखती है। तो वो क्या कर रहा था वो रीडिंग कर रहा था बैठे बैठे। आई वॉज एक्टिविटी प्रेजेंटिंग टू रीड। वो टाइम पे वो पढ़ने बैठ गया था। मम्मी आके देखती है इट एट माई फेस एंड आस्क्ड मी। वो मेरे सामने देखती है और मेरे को पूछती है बबलू व्हाट हैज हैपेंड क्या हुआ ऐसे वो पूछ रही है बबलू को। एंड आई ओवनेड अप माई फ्यूल। तो मैंने क्या किया है वो अपने आप सब उसके सामने उसकी मम्मी देखती है तो वो सच बता देता है। आई हैड टू बियर मदर स्कोल्डिंग माई मदर शार्प आईज एंड रीड माई फेस क्लियरली। तो उसकी मम्मी क्या है कि वो निदान आंखों से गुस्से की आंखों से उसको देख रही है। लुक इट द गिवन फिगर एंड डू दिस मुद्रास लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डो देम। अभी आपको ये मुद्रास दी है ये दी गई आकृतियों को देखिए और उनकी मुद्राओं को कीजिए। ऐसे आपको आकृति जैसे ये दिखा रहे वैसे 5 अंगली पेगी करनी है। ऐसे जैसे जैसे किया है वो मुद्राओं को देखना है और उसके मुद्राओं सीखे और उन्हें करे। ऐसे आपको करना है जैसे जो लोग को पिक्चर दिखाई वो हिसाब से आपको मुद्राएं करनी है। जैसे 1 नंबर की है ये 2 नंबर की मुद्रा है ये 3 नंबर है ये 4 नंबर है। जैसे जैसे मुद्राएं बनाई है वैसे आपको बनानी है। ये मुद्रा दी है फिंगर के हिसाब से और उससे नृत्य करना है वैसे हिसाब से। प्रश्न नंबर 6 है लुक इट दिस पिक्चर एंड गेसेस मेक योर आउन स्टोरी टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। अपनी ये स्टोरी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करनी है। अभी इसमें दिया है वन देयर वॉज ए लिटिल स्क्विरल। एक दिन एक लिटिल स्क्विरल छोटी स्क्विरल की बात है। इट लिवेड ऑन ए ट्री ऑन दिस आउटस्ट्रिक्स ऑफ द विलेज। वो विलेज यानी गांव के बाहर की आउटसाइड में एक ट्री पे रहती है। इट वॉज ए हैप्पी एंड प्लेफुल लिटिल क्रीचर। वो है खुश है और वो खेलती है। इट हैड मैनी एनिमल फ्रेंड उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है। वन डे द स्क्विरल थॉट ऑफ सर्विंग खीर पूरी टू हियर फ्रेंड। एक दिन वो अपने दोस्तों को क्या करती है खीर पूरी खाने के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे इट इनवाइट ऑल इट्स फ्रेंड फॉर ऑफ ए लंच ऑफ खीर पूरी। वो नेक्स्ट डे अपने मित्रों को खीर पूरी खाने के लिए बुलाती है। देन इट रिटर्नेड होम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड पूरीस। वो क्या करती है वो घर वापस आती है फिर फर्स्ट वो क्या करती है ऑल फ्रेंड्स के लिए वो पूरी इन द फ्राइंग पैन बनाती है। पहले पूरी बनाती है वो फ्राइंग पैन में।
आफ्टर द पूरी वेर रेडी, वो पूरी तैयार करती है। इट प्रिपेरेड द खीर ऑन द स्टव, फिर बाद में वो क्या है, खीर तैयार करने के लिए रखती है। जस्ट इज द ब्रॉथ द डिशेस वेर रेडी, फिर वो दोनों डिशेस को तैयार करती है। इट्स फ्रेंड अरेवेड, वो उसके फ्रेंड आते हैं। ऑल वेयर ईगर टू हैव लंच, वो लंच खाने के लिए सब आते हैं। देयर वॉज ए मैना, एक मैना होती है। एक काव होता है। एक फ्लाई, एक मक्खी होती है। ए रैट, एक चूहा होता है। इट एक्स्ट्रा, यानी सब होते हैं। इन यर ग्रुप ऑफ फ्रेंड, वो उसका क्या है, फ्रेंड का ग्रुप है। द स्क्यूरल फीड इट्स फ्रेंड विथ द खीर पूरी, वो अपने सब फ्रेंडों को खीर पूरी खिलाती। ऑल द फ्रेंड एट देयर फिल, दे ऑल थैंकेड द स्क्यूरल, सब क्या करते हैं, वो खीर पूरी खाते हैं फ्रेंड, और उसको सब थैंक यू बोलते हैं, आभार मानते हैं उसका, जो उसने खीर पूरी खिलाई उसके लिए। समझ गए? ओके।